कि एक बात बताएं चचा, आप इस उम्र में इस बुढ़ापे के आलम में आंखों में रोशनी नहीं है मगर फिर भी आप इस मेहनत में लगे हुए हैं, वजह क्या है? क्या तुम्हारी औलादें नहीं है? क्या अल्लाह ने तुम्हें बेटों की नेमत से नहीं नवाजा? कसम खुदा की इतना जुमला कहना था ना कि उस नाबीना बूढ़े के आंखों से आंसुओं के सैलाब उमड़ पड़े, चीख मार कर रो पड़ा। हजरत, हमसे बड़ा हुजूर का दामन पकड़ने वाला कौन है? मगर तेरे दावे जब देखे जाते हैं, उस पर तहकीक होती है ना, तेरे दावों में जर्रा बराबर कोई दम नजर नहीं आता। कौन सा जुल्म नहीं कर रहे हो तुम अपने जो है माशरे के गुलामों पर, अपने माशरे के भाइयों पर? कौन सा तांडव नहीं कर रहे हो तुम? जरा हमें बताओ। अल्लाह के इज्जत की कसम मुसलमानों, जब तेरे करतूत निगाहों के सामने आते हैं, इन उलमा अहले सुन्नत का दिल दहल जाता है कि क्या होगा तेरा, कैसे बचाया जाए तुझे, कैसे तेरी तबाही को रोका जाए, कैसे तेरी औलादों के मुस्तकबिल को रोका जाए। लेकिन तुम कटोरा लेकर भीख मांगने पर जुटे हुए हो। दे दो, इसमें अपाची डाल दो, इसमें बुलेट डाल दो, इसमें साइन डाल दो, इसमें फलाना डाल दो, इसमें ठिकाना डाल दो, और उम्मत कहाँ जा रही है, बेटा कहाँ जा रहा है, कुछ खबर नहीं है। कोई खबर और फिक्र नहीं है तुम्हें। हम तो ये तक नहीं देखते कि जिसकी बेटी है उसके पास कितनी दौलत है कि नहीं है, कहां से लाएगा, कैसे देगा, कैसे पूरा करेगा। हमें इस पर फिक्र नहीं होती है। हमें क्या क्या चाहिए, अपने डिमांड की लिस्ट जरूर हम उसके घर पहुंचवा दिया करते हैं। एक आदमी था मुझे मिला जिसकी बीनाई जा चुकी थी, बीनाई, आंखों में रोशनी नहीं है, मगर मजबूरियां उसे इस कदर मजबूरियों ने, जो हालात ने मजबूर किया कि रोड के किनारे, कितनी सख्त धूप आज के 15-20 दिन पहले हो रही थी, इसी सख्त धूप में रोड के किनारे टोकरे में रख करके गोमती पान सिगरेट बेच रहा था। एक बॉक्स में ठंडा पानी की पाउच रख करके बेच रहा था। हम जब उनके पास पहुंचे, कुछ सामान हम लोगों ने लिया। लेने के बाद जब हमें पता चला कि ये तो नाबीना है, जब नाबीना होने की खबर हमें मिली तो हमने उनसे कुछ तबसरा करना शुरू किया, कुछ उनकी जिंदगी के बारे में जानना शुरू किया। कि एक बात बताएं चचा, आप इस उम्र में इस बुढ़ापे के आलम में आंखों में रोशनी नहीं है मगर फिर भी आप इस मेहनत में लगे हुए हैं, वजह क्या है? क्या तुम्हारी औलादें नहीं है? क्या अल्लाह ने तुम्हें बेटों की नेमत से नहीं नवाजा? कसम खुदा की इतना जुमला कहना था ना कि उस नाबीना बूढ़े के आंखों से आंसुओं के सैलाब उमड़ पड़े, चीख मार कर रो पड़ा। हजरत, मेरे सूखे हुए जख्म को कुरेद कर हरा न करे, वरना मुझे चुप करने वाला यहाँ कोई अभी न मिलेगा। इसलिए कि मैं अपने कमजोर सीने पर बहुत बड़े बोझ गमों के चट्टान रख करके फिर रहा हूँ। हमने कहा बात क्या है बताओ तो। कहा हजरत मामला ये है कि मेरा एक बेटा था, एक 3 बेटियों की रहमत से अल्लाह ने मुझे नवाजा था। बेटे की शादी बड़े अरमानों से किया था कि बहू आएगी तो मुझे पका कर खिलाएगी, बेटा रहेगा जवानी की दहलीज पर पहुंचेगा, कमा कर मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन मैंने उसकी शादी करके आज 7 साल हो गए हैं हजरत। अपने 2 बेटियों की शादी किया था, अभी 2 बाकी हैं। मैंने सुना कि 3 बेटियां थी, 2 की कर दिया, 2 बाकी हैं। मामला क्या है? आप तो कह रहे थे 3 ही हैं, 2 की कर दिए, फिर 2 कैसे बाकी बची? कहा मौलाना साहब बड़ी वाली की कर दिया, बड़े अच्छे से जिंदगी गुजार रही है, लेकिन मंझली बेटी की जब मैंने शादी किया, चंद महीने गुजरे। एक कौम मुस्लिम के जिया लो, अब मेरे जुमलों पे तवज्जो देना। क्या तेरे सीने में पत्थर रखा है, दिल नहीं रखा है? क्या तेरे अल्लाह ने तुझे औलादों से नहीं नवाजा है? क्या तेरे सीने में दिल धड़कता नहीं है? क्या तुझे दर्द का एहसास नहीं होता है? इस कदर मेरी कौम गिर चुकी है कि नाबीनों पे भी जुल्म करने से हम पीछे नहीं हटते हैं। वो बूढ़ा शख्स आंखों से आंसुओं के सैलाब जारी है, जैसे आंखें सावन भादों की तरह बरस रही है। उसने कहा हजरत मैंने 2 बेटियों का निकाह किया था, एक तो बड़े अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रही है, दूसरी बेटी का मैंने निकाह किया था हजरत। 2 महीने का अरसा गुजरा था, जनवरी की माह का महीना था, सख्त सर्दी का आलम था, रात के सन्नाटे में कोहरे का यह आलम होता था कि सामने भी कोई दिखाई न देता था। रात का काफी अरसा गुजर चुका था, जितने टाइम पे तो कुत्ते भी सो जाया करते हैं, लेकिन आने
आने वाले ने किसी ने मेरे दरवाजे पर 2-2:30 बजे रात को दस्तक दिया। मेरे दिल ने धक से किया, मौला इतनी रात को मेरे दरवाजे पर कौन आया होगा। जब मैंने दरवाजा खोला है, अल्लाह के इज्जत की कसम खा के कहता हूँ मेरा कलेजा फट गया। तवज्जो से सुनना नासिरगंज और गिरदो नवाज से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, अगर तेरे सीने में वाकई दिल है तो दिल के कान से इस जुमले को सुन करके जाना और फिर अपना अंदाजा लगा लेना कि तू वाकई हुसैनी है कि नहीं है, मुसलमान है या मुसलमान होने की ज़ेरॉक्स कॉपी है, क्या किरदार ही अदा कर रहा है या हकीकत सीनों में ईमान कहीं बाकी बचा है। जरा अंदाजा कीजिए उस बूढ़े शख्स के जुमलों का अंदाजा कीजिए। रात के 3-2 पहर गुजर गए हैं, दरवाजे पे दस्तक हुई है। तब बूढ़ा शख्स कहता है जब मैंने दरवाजा खोला ना तो किसी औरत ने मेरे सीने पे लिपट कर अपना सर मेरे कंधे पर रख करके ढाके मार के रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की सदाओं से मुझे महसूस हुआ कि रोने वाली कोई और नहीं, मेरी अपने जिगर का टुकड़ा मेरी बेटी है। जब बेटी के रोने की आवाज मैंने सुनी तो हमने कहा शहजादी बता तो सही, इतनी रात गई है, ठंडी का मौसम है, सुबह चली आती, इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी। मगर बेटी है कि रोए जा रही है, बाप के कंधे पे सर है, कमजोर बाप है, आंखों में नाबीनाई नहीं है, मगर बेटी अपने बाप के कंधों से लिपट करके रोती जा रही है। बाबा जान सुबह तक रुकने की किसी ने मोहलत न दिया, धक्के मार कर घर से मुझे बाहर निकाल दिया है। जब बाप ने इतना सुना तो बाप ने पलट कर अपने बेटी से कहा मेरी शहजादी कौन सा ऐसा काम तूने कर दिया कि तुझे रात के सन्नाटे में घर से बाहर निकालना पड़ा, कौन सा मुंह सर तूने नीचा करवा दिया, कैसा मुंह पे तूने कालिक पुतवा दी है कि आज तेरे ससुराल वालों ने रात गुजारने की भी अपने छत के नीचे तुझे मोहलत न दिया, तुझे अपने घर से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। नासिरगंज के जिंदा दिल मुसलमानों, बेटी का जवाब सुन लो। और अगर वाकई में सीनों में दिल है और दिल की धड़कन बाकी है तो सुन करके जाइएगा और जवाब दे करके जाइएगा। बेटी ने कहा बाबा जान मैंने तो कोई ऐसा कदम न उठाया कि तेरी अजमत पर आँच आ सके, मैंने कोई कदम न उठाया कि तेरी औकार पर कोई औकार किसी भी जानिब से मजरूह हो सके, फिर तुझे क्यों घर से निकाला गया है। एक कौम मुस्लिम के जवानों, बेटी ने अपने बाप के कंधे पे सर रख के कहा बाबा जान कोई और जुर्म न था मुझे घर से निकालने का, जुर्म है तो सिर्फ ये है कि तुमने जहेज में कूलर और फ्रीज न दिया था, इस बुनियाद पर मुझे घर से धक्के मार कर निकाल के बाहर कर दिया गया है। बाप का कलेजा फट गया, जैसे लगा हो आसमान से सर पे फट गया हो। ये हाल है तेरे माशरे का। एक कौम मुस्लिम के जवानों फिर भी कहते हो मैं हुसैनी हूँ। जब वो गरीब बाप रोया होगा कल्बे हुसैन पर क्या गुजरी होगी। ए नाना, जिस उम्मत को बचाने के लिए आपने 6 माह का असगर देने का वादा करवाया, जवान अली अकबर देने का वादा करवाया, हबीब का बुढ़ापा लुटने पे मजबूर हुए हम लोग। ए मेरे मौला के हबीब, वो उम्मत क्या कर रही है, अपने ही भाइयों पर जुल्म का नंगा नाच नचा रही है, अपने ही लोगों पर जुल्म का तांडव कर रही है। सोचो तो सही, उस बात को सुनकर मदीने वाले के दिल पर कितनी तकलीफ पहुंची होगी। आजम खान नूरी बस एक जुमला दे के जा रहा है, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी लेना है तो बरेली के इमाम का पैगाम है, आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लेकिन अफसोस अफसोस ये आलम है तुम्हारा कि तुम्हें तो बिल्कुल कोई फिक्र नहीं, वक्त की किल्लत दामनगीर है, वरना बातें तो बहुत कुछ करने आया था। फिर कभी मौका दीजिएगा तो इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। मेरे बोलने में जो भी गलती हुई, और ये दारुल ताजुश शरिया, या आपके निगाहों के सामने ये इमारत खड़ी है, आप देख रहे हैं ना अपने आंखों से, ये कारी जुबैर साहब की मेहनत शाख्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके इस मेहनत को कबूल फरमाए, और जो मिशन लेकर चले हैं अल्लाह इसमें दिन दूना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। इलाके के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, मदरसा चाहे जहां का हो चाहे जो हो, मदरसा मुस्तफा का घर होता है।
हुजूर का घर होता है, इसे अपने निगाहों में रखें और जैसे भी हो सके आप इसका ताउन करते रहें। कारी साहब क़िबला के कंधे से कंधा मिला करके चलें, हमारी कौम के मुतहर्रिक शख्सियात में से एक है। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत एक दिन एक इनकलाब बपा होगा। रब्बे काबा इस मदरसे को खूब तरक्की अता फरमाए, हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब मिलकर कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की शेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।